लोक आस्था का महापर्व छठ का आगाज हो चुका है। आगाज होते ही बिहार सहित पूरे देश भर में छठी मैया का गीत संगीत का धुन सुनाई देने लगता है। बिहार में इसे बेहद ही खूबसूरती से, धूमधाम से, हर्षो उल्लास के साथ उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया जाता है। बिहार में महापर्व छठ का आगाज होते ही तमाम विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में वहाँ के बच्चों के द्वारा काल्पनिक तौर पर नाटकीय अंदाज में इस पर्व को मनाया जाता है। इसी कड़ी में बिहार के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव के भास्कर नगरी औरंगाबाद जिला के प्रखंड कुटुंबा के सबसे खूबसूरत विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय भरौंधा के प्रांगण में भी यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में यहाँ के बच्चों के द्वारा इस पर्व को बेहद ही खूबसूरती के साथ भव्य तरीके से, धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। जब इस विद्यालय प्रांगण में इस महापर्व का आयोजन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, उस दरमियान इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल सर एवं इसी विद्यालय प्रांगण में संचालित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भटौंधा के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रणय प्रसून सर एवं शिक्षक ब्रजेश सर के साथ साथ सहयोगी शिक्षिका ज्ञानती मैम, सरिता मैम, ईशा मैम, कृति मैम के साथ साथ इस विद्यालय में कार्यरत रसोइया एवं इस विद्यालय के बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी बच्चों के द्वारा आयोजित इस महापर्व का आनंद उठाते दिखे। यह विद्यालय प्रांगण में जो भव्य तरीके से इस महापर्व का बच्चों के द्वारा नाटकीय अंदाज में काल्पनिक तौर पर प्रस्तुत की जा रही है, इसमें सर्वांगीण भूमिका अदा करते हुए दिखे सरिता मैम, ज्ञानती मैम, सभी रसोइया एवं ईशा मैम के साथ साथ कृति मैम। आप देख रहे हैं बच्चे जिस प्रकार से इनके माँ, इनके मौसी, इनकी बुआ, इनकी बड़ी बहन एवं घर की अन्य महिलाएं पर्व को मनाते समय पूरे सज धज के तैयार होती हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी तैयार हैं एवं इस महापर्व को मना रहे हैं। यदि हम इस महापर्व के महत्ता की बात करें, इस महापर्व के हम पारंपरिक इतिहास का चर्चा करें, तो इसका इतिहास सदियों पुराना रहा है। इस महापर्व के बारे में कई कृदंत कथाएं भी हैं जो हम अपने बड़े बुजुर्गों, दादी माताओं के मुख से सुनते आ रहे हैं एवं कई पौराणिक कथा भी है जिसका जिक्र कई हिंदू धर्म से जो संबंधित धर्म ग्रंथ है उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। यदि हम पौराणिक कथा के अनुसार कुछ धर्म ग्रंथों में जो इस महापर्व के प्रारंभिक स्थिति के बारे में जो चर्चा की गई है उसका हम यदि जिक्र करें कि किस प्रकार से छठ महापर्व का प्रारंभ हुआ, कब कब इस महापर्व को किसी अन्य रूप में मनाया गया, तो हम पाते हैं कि चाहे वह महाभारत हो, चाहे वह रामायण हो एवं अन्य कई धर्म ग्रंथ हो, उसमें इसका जिक्र पाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं।
इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुण्य प्राप्ति करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। यदि हम रामायण कथा के अनुसार इसका जिक्र करें तो जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी, जिनका जिक्र महाभारत में है, तो द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। तो यह जो है पौराणिक कथाओं के अनुरूप विभिन्न हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो महाग्रंथ है उसमें इसका महिमा मंडन किया गया है। साथ ही यदि हम इस महापर्व की महत्ता, इस महापर्व के उद्देश्य और इस महापर्व को जिन 4 दिनों तक मनाया जाता है उन 4 दिनों की विशेषता का यदि जिक्र करें तो कई सारे विशेषताएं निकल करके आती हैं। अलग अलग दिनों का अपना अलग अलग महत्ता है, विशेषता है। यदि हम बात करें इस महापर्व का तो यह महापर्व दीपावली खत्म होते ही इसकी तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। जैसे जैसे छठ पर्व नजदीक आता है घर घर छठी मैया और सूर्य देव के छठ गीत की धुन कानों में सुनाई पड़ने लगती है। छठ 4 दिवसीय पर्व है जिसमें पूरे 4 दिनों तक छठी मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में अलग अलग दिनों का विशेष महत्व होता है और ये चारों दिन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत खास माने जाते हैं। छठ पूजा का पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन व्रतधारी सुबह पवित्र नदी में या तालाब में या कुआं पर जहां भी पवित्र जल उन्हें प्राप्त होता है वहां पे वो स्नान करते हैं। स्नान करने के उपरांत वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। नए वस्त्र धारण कर नहाय खाए के दिन मुख्य तौर पर चने की दाल, कद्दू या लौकी और अरवा चावल का भात बनाया जाता है। इन सभी भोजन को पवित्र अग्नि में घी और सेंधा नमक से तैयार किया जाता है। नहाय खाए में बनने वाला कद्दू भात का प्रसाद शरीर, मन और आत्मा के शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना के दिन व्रती केवल शाम के समय खीर और मीठी रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद भी साफ एवं स्वच्छ चूल्हे में शुद्ध लकड़ी के आंच पर बनाया जाता है। खरना करने के बाद व्रती पूर्ण संकल्प के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती है। खरना के प्रसाद को पवित्र माना जाता है। दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है जो कि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। आमतौर पर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का उद्देश्य सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी प्रत्युषा को सम्मान देना है। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य भी कहा जाता है क्योंकि उषा सूर्यदेव की पत्नी का नाम है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को इसलिए अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नियां यानी उषा और प्रत्युषा की उनकी शक्तियों का मुख्य स्रोत हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। चाहे महापर्व छठ हो, दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो या अन्य कोई भी हिंदू धर्म से संबंधित पर्व त्योहार हो या किसी भी अन्य धर्म, चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में
रहने वाले लोगों के बोली, वचन, विचार, पहनाव, ओढ़ाव, खान-पीन, रहन-सहन एवं धार्मिक अनुष्ठानों की क्रियाकलाप सभी अलग-अलग हैं। भारत देश में मुख्य रूप से 8 धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी। यहाँ की खूबसूरती यही है कि यहाँ सैकड़ों जातियाँ, प्रजातियाँ के लोग रहते हैं। यहाँ आधा दर्जन से अत्यधिक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अलग-अलग बोली बोलने वाले, अलग-अलग भाषा बोलने वाले, यहाँ अलग-अलग क्षेत्र में वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग खाने-पीने वाले, अलग-अलग पहनने-ओढ़ने वाले लोग रहते हैं और एक साथ मिल-जुल कर बेहद ही खूबसूरती के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। हम यदि भारत का जिक्र करें तो यहाँ मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति यहाँ के लोगों का प्रारंभ से ही काफ़ी अत्यधिक लगाव और जुड़ाव रहा है। यदि हम ब्राह्मणवाद और पाखंड को दरकिनार कर धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो इसका हमारे जीवन में व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक परिदृश्य में काफ़ी अत्यधिक महत्व है। हिंदू सहित जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, पर्व त्योहार हैं, उन सभी का यदि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो पाएंगे कि उन सभी भौतिक और प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं, जिनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, उनके बिना हम अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं को सही सलामत रखने के लिए हम प्रकृति से, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इसीलिए विभिन्न धर्मों में अलग-अलग पर्व त्योहार मनाया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। पर्व त्योहार का यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में महत्व को समझें तो पर्व त्योहार जब हम मनाते हैं व्यक्तिगत तौर पर तो हम अपने अंदर से एक अलग अतिरिक्त ऊर्जा पाते हैं। काफ़ी हम अपने अंदर से खुशी महसूस करते हैं और अपने परिवार, अपने समाज के साथ खुद को लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं। साथ ही एक आधार मिलता है इस पर्व त्योहार धार्मिक अनुष्ठान के बहाने हमें अपने जीवन में खुशी पाने के लिए। यदि हम इसे सामाजिक तौर पर महत्व की चर्चा करें तो सामाजिक स्तर पर इसका व्यापक महत्व है, इसलिए कि हम व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन जीने के लिए काफ़ी व्यस्त रहते हैं और उस व्यस्तता की जिंदगी से निकालने के लिए, उबारने के लिए, समाज के लोगों से जोड़ने के लिए पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है व्यापक तौर पर, बड़े स्तर पर, ताकि व्यस्तता की जिंदगी से उभर करके, उससे निकल करके और समाज के लोग एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे से के भावनाओं से, विचारों से ओत-प्रोत हों, मनभेद, मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष मिटा करके प्रेम, स्नेह, समन्वय, सौहार्द, सद्भाव, शांति स्थापित कर सके। यदि हम किसी भी पर्व त्योहार धार्मिक अनुष्ठान के आर्थिक स्वरूप की चर्चा करें तो आर्थिक रूप से हमारे जीवन में इसका काफ़ी अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान है, पर्व त्योहार है, उसमें आप पाएंगे कि अलग-अलग पर्व त्योहार के अवसर पर अलग-अलग जो फल हैं, अलग-अलग सब्जियां हैं, अलग-अलग अन्न हैं, उन सब का जो है महत्व रखा जाता है। महापर्व छठ की चर्चा करें तो अभी जो मौसमी फल होते हैं उसमें आपका जो है केला होता है, सेब, संतरा, अनानास, उसके बाद जो है आपका जो अन्न उत्पादन होता है नया, उसका इस महापर्व में काफ़ी अत्यधिक महत्व होता है। उसी प्रकार अलग-अलग पर्व त्योहारों में, चाहे आप सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर देखें तो उसमें गजरा, शकरकंद, बैर का काफ़ी अधिक महत्व होता है। यदि आप लक्ष्मी पूजा के समय देखें तो उसमें जो है अलग-अलग अनाजों का जो है उसमें काफ़ी अधिक महत्व होता है। उसी प्रकार
आप चर्चा करें यदि मकर संक्रांति का, 2 बार साल में मकर संक्रांति भी मनाया जाता है। एक बार जब धान का फसल कटता है तो चूड़ा दही हम लोग खाते हैं, चूड़ा दही गुड़ खाते हैं। और दूसरा दफ़ा जब रबी फसल कटता है तो उसमें सतुआन के तौर पर मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसमें हम गुड़ सतुआ का जो है उपभोग करते हैं। वहीं यदि महापर्व छठ की चर्चा करें तो यह भी साल में 2 बार आयोजन किया जाता है और दोनों बार जो आयोजित किए जाते हैं उसका अलग-अलग महत्व है। एक बार जो अभी मनाया जाता है ठंड के मौसम में, इस समय खरीफ फसल कटते हैं, तो इसमें जो है उन अनाजों से बना हुआ हम पकवान का उपभोग करते हैं एवं अभी जो फल उत्पादित होते हैं, सब्जियां उत्पादित होती हैं, उसका हम उपभोग करते हैं इस पर्व के बहाने। साथ ही रबी फसल कटने के उपरांत भी पुनः एक बार चैत के माह में भी छठ महापर्व का आयोजन होता है, तो उस दरमियान जो फसल उत्पादित होते हैं, जो अन्न उत्पादन होता है, उससे हम बने हुए पकवान का उपभोग करते हैं। तो इसी प्रकार से अलग-अलग महत्व है। अब इसी पर्व त्योहार धार्मिक अनुष्ठान के बहाने मेला का आयोजन होता है। मेला आयोजन जहाँ होता है वहाँ पे गरीब गुरबे जो है वो रेड़ियाँ लगा करके, ठेला लगा करके एवं अन्य छोटे-छोटे दुकान कर करके और वो अर्थोपार्जन करते हैं, जिससे महीनों तक उनका राशन पानी एवं अन्य ज़रूरत की जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, उनके लिए उन्हें धन की प्राप्ति होती है। साथ ही जो किसान भाई हैं, कोई फल उत्पादन करता है, कोई सब्जी उत्पादन करता है, कोई जो है फसल उत्पादन करता है, अन्न उत्पादन करता है। तो इन पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों के बहाने उन किसान भाइयों के खेतों से उत्पादित जो फसल होते हैं उसका इसमें काफ़ी अत्यधिक बिक्री बढ़ जाता है, जिससे उनका अर्थोपार्जन होता है, रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूर्ण होती है। इस रूप में पर्व त्योहार का काफ़ी अत्यधिक महत्व है।